अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम इमरान खान के घर के बाहर खड़े हैं। अभी जो तरमीम की है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उस सिलसिले में अभी बाबर अवान साहब ने हमसे गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि आइन पे ये एक आइन शिकनी कह सकते हैं इसको। जो तीन तरह की हुकूमत अमली है, पहला और दूसरा और तीसरा हुकूमत अमली का हिस्सा ये है कि आइन में जो लिखा हुआ अरसा है उसके अंदर हो जाएं इंतखाबात, आइन के अंदर अरसे में इंतखाबात हो जाएं, ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में एक से ज़्यादा मरतबा जो जब इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, मसलन ज़ियाउल हक के इलेक्शन मुलतवी हुए थे, जिद करने के लिए कुत्ते जड़े बैठे हैं उन्होंने खिलाफ आओ करिए सारे। अच्छा, जो दूसरा है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जब पहला मार्शल लॉ आया जनरल मिर्ज़ा का, तो उसने 4.5 साल लगाए। उसके बाद एक और मार्शल लॉ आया, उसने 10 साल लगा लिए। उसके बाद एक 3.5 साल वाला आ गया जो मदोश रहता था। उसके बाद एक और आ गया जिसने 11.5 साल लगाए। उसके बाद एक और आ गया जिसने 9.5 साल लगाए। तो अगर 90 से आगे 1 घंटा भी जाता है तो फिर 11.5 तक जा सकता है, 9.5 तक भी जा सकता है। अभी इमरान खान साहब से मेरी काफ़ी लंबी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, सारे मौज़ूआत जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अब मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें नई मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ ये नई है कि ये जो गैर नुमाइंदा असम्बली है, जिसमें कुछ 13 जहरीली जड़ी बूटियाँ और 2 दर्जन लोटे डाल के इनको इकट्ठा किया गया है, गैर नुमाइंदा असम्बली है। ये अगर बिल बनाती भी है तो वो बिल सदर के पास जाएगा। सदर के पास 2 इख्तियारात हैं, ये याद रखिए। पहला इख्तियार सदर साहब के पास ये है कि वो बिल चूँकि मुतल्लका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल से, इसलिए सदर साहब चाहें तो, बल्कि मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा ज़रूर करें ऐसा। इस पे मेरी बात हुई है अभी। तो जो सदर साहब चाहें तो एक रेफरेंस भेज दें, आइनी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं, पहले भी हमने भिजवाया था। तो उस रेफरेंस में वो उनसे सवाल पूछें, ये आपसे मुतल्लिका है तो क्या ये जो बिल है ये आपको मंजूर है, आपकी क्या ओपिनियन है, उसके ऊपर वो ओपिनियन मांग सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, सदर के पास रास्ता ये है कि चूँकि आइन के आर्टिकल 184(3) को अमेंड किया गया, वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से या मातहत कानून साजी से नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 238, 239, गूगल करके यंग लोग हैं आप देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि जो आइनी तरमीम है वो बेशक एक लफ्ज़ की हो। एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब का नाम आ गया था, निकालने में 23 साल लग गए। तो एक नुक्ता भी गलत पड़ जाए अगर, तो फिर आइनी तरमीम के ज़रिए नुक्ता दुरुस्त होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो ये जो 13 जड़ी बूटियाँ और 20-22 लोटे हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो गैर आइनी है, मावराए आइन है, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं है। सदर उसको वापस कर सकते हैं या रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जो आखिरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने सारा जोर लगा के, ये हमारे जवान, ये हमारे बच्चे सारे, इन सब बच्चों ने पाकिस्तान की अपने दिल के साथ, अपने जिगर के साथ, अपने हौसले के साथ नई तारीख लिख दी है। इसलिए मुझे तो ये लगता है, मेरा जो तजर्बा है वो मुझे कहता है कि पाकिस्तान में तब्दीली और इमरान खान की वापसी में को बहुत लंबा टाइम नहीं है। चलेगी सर, अदालत में ये लोग रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं कि इस मुल्क में खतरा बहुत है, एजेंसी से भी रिपोर्ट जमा करवा रही है, तो फिर हम लोग ये मुल्क छोड़ के भाग जाए। देखिए मैंने सवाल सुन लिया, अब जवाब सुन लें। जवाब ये है कि सिर्फ इमरान खान पे 43 पर्चे हुए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर जगह है, 43 पर्चे हुए हैं सिर्फ इमरान खान के ऊपर। जो दहशतगर्द हैं इस्लामाबाद में, हमारे कारकुन जिनको दहशतगर्द बना के पकड़ा गया, उनकी तादाद मैंने अभी इमरान को ब्रीफ किया 400 से ज़्यादा है। और इनको डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी यहाँ से भेजें आप किसी गंदे नाले का, उसमें डूब के मरना चाहिए इनको। इसलिए कि अगर एक शहर में 400 से ज्यादा दहशतगर्द रहते हैं तो हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाब है? सर आप समझते हैं कि
अरे सर, ये नहीं समझते कि जो पीडीएम है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है, और इसी सिलसिले में जो ये बिल आज मंजूर किया गया है, ये प्रेशर नहीं डाल रहे इलेक्शन ना होने के लिए? देखिए, वो राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे, वो फरार हो चुके हैं। वो तो इलेक्शन का सामना नहीं कर रहे, वो तो भाग रहे हैं आ गया कि इलेक्शन अनाउंस होता है तो वो अपने जो हीले बहाने हैं और जो अपने टैक्टिक्स हैं, जिस तरह आज उन्होंने एक बिल जो है वो पेश किया और उसके बाद उसको 12-14 घंटों में उसको पास करवाया, ये सारी बातें यही ज़ाहिर करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की मुहाफ़िज़ है, हम वकला बरादरी हमने हलफ दिया हुआ है कि हम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ये वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के बिल ला के उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। इसी अदलिया ने PTI के ख़िलाफ़ भी फैसले दिए। जब यही अदलिया 12 बजे रात को सो मोटो इन्होंने लिया था और ये इनकी हुकूमत आई थी PDM की, उस वक्त इनको ये मंजूर था सब कुछ। आज जब वो उनके ख़िलाफ़ कुछ बातें जा रही हैं या फैसले उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो आज वो इससे भाग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला भागने नहीं देंगे, ये इलेक्शन होके रहेंगे। इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत जल्द आएगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आइन का, कानून का और इंसाफ का बोलबाला। सर, आइन के बारे में आप बताएं कि 30 अप्रैल को जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने इसको रद्द कर दिया है, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते तो उसका फिर क्या आइनी होगा या उस पर? मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती कानूनी व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह ताला कल फैसला आ जाएगा। और ये एक दिन भी आगे इलेक्शन नहीं जा सकते, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, इलेक्शन की डेट मनसूख नहीं कर सकता। ये वाज़ेह तौर पर आइन में लिखा हुआ है। जिस तरह उन्होंने कैंसिल किया डेट या मुअत्तल किया है, सारा सबोटाज किया है सारे प्रोसीजर को, वो जो वो देते हैं 218 आर्टिकल का हवाला, उसमें ये है कि 1-2 दिन का आगे पीछे डेट एक्सटेंड कर सकते हैं कि आज नॉमिनेशन पेपर जो है वो पूरी तरह नहीं हो सके तो वो अगले दिन के लिए चले गए हैं। ये नहीं हो सकता कि वो उसको 6-6 महीने के लिए आगे ले जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि 30 अप्रैल को ही इंशाल्लाह इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया सर। आज के जो आइन में तरमीम की है और प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की जो कौमी असम्बली में आज बिल पास हुआ है, उसके बारे में आपका क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप इस फासिस्ट हुकूमत से, PDM के टोले से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। हमारे पास एक सिर्फ फाइन रह गया था जिस पर इन्होंने शब खून मार दिया है। ये चाहते हैं, ये यहाँ पर जंगल का कानून बनाया हुआ है, माइट इज़ राइट। ये कहते हैं ये पावर की जो गेम है ये वो खेल रहे हैं, लेकिन अब इनको समझ नहीं है कि पावर पॉलिटिक्स को इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह अवामी पॉलिटिक्स ने ले ली है। और जो ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे आइन को ये जिस तरह ये उसको मैं तो कहता हूँ उसके लिए कोई भी लफ्ज़ बोले एज ए वकील मुझे उस पर बड़ा सख्त अफसोस हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में के जो इख्तियारात हैं जिसको ये महदूद करने की जो कानून साजी की तरफ जा रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मुल्क पर ये रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं चाहते। ये इस मुल्क पर जंगल का कानून चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये हमारी अवाम इसी तरह सड़े मड़े और हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आइन के वफादार, आइन के ज़िम्मेदार वकला हैं, इंशाल्लाह अब वो खड़े हो गए। आज हमारा यहाँ बहुत बड़ा कन्वेंशन लाहौर में आल पाकिस्तान वकला हुआ है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से वकला आए, उन्होंने अपनी नुमाइंदगी दी और इस बात का इजहार किया कि वो आइन को किसी सूरत में पमाल नहीं होने देंगे और आइन की सलामती के लिए और आइन की वफादारी और आइन की अलमबरदारी के लिए वो सड़कों पर आएंगे। हर किस्म का उनको जो भी एहतजाज करना पड़ा एहतजाज करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, वो अदलिया के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम हर सूरत आइन को बरकरार रखेंगे। सर, ये पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी है, अब फिर एक दफ़ा दोबारा अटेम्प्ट हुई है। ये देखें, जब भी तागूती कुव्वतें और साम्राज्य निज़ाम को जो है जब भी समझ आई कि अब उसको किसी ने ललकारा है तो वो इसी तरह करता है। तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस साम्राज्य निज़ाम को इमरान खान ने जिस तरह पुकारा है, जिस तरह ललकारा है, उनकी सोच से बाहर है। वो हर सूरत चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इस निज़ाम में से इमरान खान को निकालें, इसलिए वो हर तरीका वो अपना रहे हैं। उनको पाकिस्तान की सलामती, उनको आइन की सलामती, उनको किसी कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है जंगल का कानून। लेकिन अब इंशाल्लाह अवाम जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं। हम इनकी जो ये हरकत है, मजमूम हरकत है, इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये खान साहब के घर के बाहर वकला हजरात पहुंच गए हैं।
जो आज कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल पास हुआ है और पीटीआई कहती है कि हमें इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर ये सेनेट और कौमी असम्बली में पास हो भी जाता है तो ये सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। अगर सदर पाकिस्तान भी इस बिल को पास कर देते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी, क्योंकि ये पहले भी इस किस्म के प्रैक्टिस पहले भी गवर्नमेंट कर चुकी है और इसको पहले भी आजमाया जा चुका है इसी आईनी शिक को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गई थी। और कहा यही जा रहा है वकला साहिबान की तरफ से कि ये रद्द हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा जब तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी इस शिक को। अब देखते हैं, अब सबकी नज़रें सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं।